अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। यार आज मेरा ऑपरेशन था, ठीक है। तो सुबह जो है ना कितने बजे, 8 बज के कुछ मिनट पे जो है ना हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि जो नर्स है ना, जो साथ में काम करती है, वो जी बीमार हो गई है, ठीक है। तो कल शाम में उसने जो है ना बीमारी का बता दी है। तो आज जो है ना तुम्हारा ऑपरेशन हम लोग नहीं करेंगे। तुम्हारा ऑपरेशन जो है ना वो 22 तारीख को ही होगा। सारे प्लान का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। ये जर्मन हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई पता नहीं होता। एन मौके पे आप जाओ, जाके तो पूरा काम आगे देखो तो बिगड़ा हुआ है जी, कोई नहीं हो रहा। अभी फिर दोबारा मुझे हॉस्पिटल में बुलाया जी, हॉस्पिटल आओ तुम्हें नया पेपर बना के देते हैं। तो अभी फिर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये देख लो यार, यहाँ पे यही सिस्टम है, ये इस तरह तंग करते हैं बंदे को कि अब मैं पेट्रोल खर्च करके जा भी रहा हूँ, आ भी रहा हूँ, मेरा इतना टाइम भी ज़ाया हो रहा है। तो अजीब ही सिस्टम है, अजीब सिस्टम बना हुआ है कि अभी जो है ना मैं जाके डॉक्टर के साथ बात करता हूँ कि यार मेरी आज की 2-4 अपॉइंटमेंट थी बड़ी, जो मैंने कैंसिल की सिर्फ इस वजह से। तो अभी जो है ना तुम लोग ये बोल रहे हो, देखते हैं क्या बोलता है। पिछले तकरीबन आधे घंटे से इस लाइन में खड़ा हूँ। ये लाइन इतनी लंबी है जिसका कोई हिसाब नहीं, ट्रैफिक जैम हुई हुई है। तो इस साइडों पे जो है ना सारी, ये भी कोई कंपनी है बड़ी, इस दूसरी साइड पे भी कंपनी है, DHL वगैरह, ये वो सब। हॉस्पिटल से निकल के घर अभी वापस आके पहुंचा हूँ। तो डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई है, उसने नया पेपर बना के दे दिया। वो छोटा सा पेपर उस साइड पे पड़ा हुआ है। उसे सॉरी कर रहा था कि यार हम लोगों के पास, क्योंकि ये तो बात सबको पता है कि इन लोगों के पास मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है जर्मनी में। तो इसी वजह से हॉस्पिटल में भी मैन पावर की कमी है। तो वो मुझे यही बोल रहा था कि यार जो मैन पावर की वजह से जो है ना हमारा हो रहा मसला। तो मैं जैसे भी हो अब 20 तारीख को जो है ना तेरा लाजमी ऑपरेशन करूँगा। यानी कि वो ट्रांसफ़र कर दिया अगले हफ्ते जुम्मे वाले दिन। जुम्मे को यानी कि मेरा ऑपरेशन होगा। तो हफ्ता जुम्मे की रात वहाँ पे रहूँगा, हफ्ते की रात रहूँगा, और इतवार को आगे से छुट्टी हो जाएगी। तो फिर मैं जो है ना घर आऊँगा। तो यही है कि उसने तो मुझे बोल दिया कि तू जो है ना अब जुमे को, तुम्हारा अगले हफ्ते जुमे को जो है ना ऑपरेशन। तो मैं खैर सुन के यही था कि यार मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने कैंसिल की। वो कहता यार सॉरी, मैं कुछ नहीं इसमें कर सकता, कि मसला इस तरह का है। मैं ठीक है। तो कि मुझे जाना था एक जगह पे, एक थोड़ा सा सामान लेने के लिए, यानी कि पोलो में। पहले एक ऑफिस में जाना है, वहाँ पे छोटा सा काम है 15-20 मिनट का। फिर वहाँ से निकल के मुझे पोलो में जाना है अपने जो है ना। अब ठंड शुरू हो गई है, तो उसके लिए हैंड ग्लव्स जो है ना वो वहाँ से देखने, अगर सस्ते मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। ऑनलाइन बाय करेंगे या कुछ और भी चीज़ें साथ में देख लेंगे। चलो चलते हैं। ये जैकेट ऐसे ही मैं पहन के चेक कर रहा था, तो अच्छी लगी है, लेकिन इसकी कीमत जो है ना वो 400 यूरो है। सही है, 400 यूरो कीमत है, ये लगी हुई है कीमत इसकी। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंड तो शुरू हो रही है, लेनी है, लेकिन देखते हैं पहले। अभी आके घर पहुंचा हूँ, तो वहाँ से मैंने जो लेना था वो तो ले लिया। आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है हैंड ग्लव्स हैं, ये मुझे लेने थे सर्दियों की वजह से, तो ये मैंने जो है ना लिए हैं। तो ये मुझे पड़े हैं कितने के, आप लोगों को दिखाऊं। अरे पर्ची कहाँ पे गई यार, प्राइजेस की लगी हुई थी यहाँ पे, तो उतर गई है। 119 यूरो के जो है ना ये मुझे पड़े हैं। तो ये जो है ना मैं अपना ऑफिस तैयार करने के चक्कर में हूँ। यहाँ पे जो है ना टेबल, इसको अब थोड़ा बहुत सेट करूँगा, सेट करके तो फिर जो है ना होगा। तो ये ग्लव्स जो है आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो, ये चीज़ है। ये हैंड ग्लव्स जो है ना मोटे हैं थोड़े, सर्दियों में जो है ना काम आएंगे। तो ये यानी कि ग्रिप वगैरह करने के लिए भी अच्छे हैं, ऊपर से टाइट होंगे, टाइट होके तो ठीक हो जाएंगे। फिलहाल अभी तो इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में होगी मुलाकात, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।